हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉम्प्ट फॉर वर्चुअल का जो चैलेंज 4 है, मेन चैलेंज स्मार्ट स्टेडियम एंड टूर्नामेंट ऑपरेशन इन फीफा वर्ल्ड कप 2026, तो इसके लिए मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड दूंगा इस वीडियो में। अगर आपको ये सारे स्वैग्स विन करने हैं बिल्कुल फ्री में, लाइक बैकपैक, ये सभी स्वैग्स आप देख सकते हैं, तो आप ये वाला चैलेंज जरूर से करें। घर बैठे ही आपको करना होगा, सारी गाइड मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मेरी ये वाली वीडियो आप पहले देख लें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने ऑलरेडी चैलेंज सबमिट कर दिया है। आपको मैं अपनी सबमिशन की स्कोर दिखा देता हूं। मेरी काफ़ी बढ़िया स्कोर आई है। मेरी 89.55 स्कोर आई है आउट ऑफ 100, जो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। आप भी ये स्कोर ला सकते हैं और इवन इससे भी ज़्यादा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना लैपटॉप लेके बैठ जाएं। आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अप्रोक्स 1 से लेके 2 आवर ही लगेंगे सब कुछ करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिप्लॉय करना, प्रोजेक्ट को यहाँ पर गिटहब पर पुश करना और प्रोजेक्ट को यहाँ पर लिंक्डइन को पोस्ट करना और लास्ट में प्रोजेक्ट को सबमिशन करना, पूरा ए टू जेड कंप्लीट गाइड दूंगा इस वीडियो में। और हाँ, आपको जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे कॉपी नहीं करना, आपको अपना अलग ही बनाना है। मैं पूरी गाइड दूंगा, क्योंकि आप मेरा कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो आपको एक भी मतलब पॉइंट नहीं मिलेंगे अच्छे खासे। तो आप समझ सकते हैं आपके पास मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सबमिट करेंगे। मेरे पास अभी 2 अटेम्प्ट और बचे हैं, मैं 2 बार और सबमिट कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एंटी ग्रेविटी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर गिटहब अकाउंट चाहिए। तीसरे नंबर पर गिट इंस्टॉल होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपको एक लिंक्डइन चाहिए, लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए। और पांचवें नंबर पर आपको वर्सल पर इसे डिप्लॉय करना है। वो मैं सभी कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो मेक श्योर करना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, आज ही लेके बैठ जाओ। थोड़ा सा वीडियो मैंने डिले इसलिए कर दी क्योंकि मैं बाकी वीडियोस में बिजी था, बट कोई बात नहीं। आप इसे अभी भी कर सकते हैं, अभी भी 4 डेज इसमें बचे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसे अभी कर लो मेरी वीडियो देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्ट बनाना। अब आपको एक काम करना है। आप ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी या किसी एआई टूल पर पेस्ट कर दें और आपको जो बनाना है उसका एक प्रॉम्प्ट रेडी करवा लें। क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रेडी कर लिया है, वो तो मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि सबके प्रॉम्प्ट सेम हो जाएंगे तो किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट रेडी करवाना है अच्छे से, जिसमें आपको सिक्योरिटी फीचर, टेस्टिंग, कोड की यहाँ पे क्वालिटी, सब कुछ आपको बता देना है और एक रीडमी फाइल भी ऐड करवा देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा है जिस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर मैंने जेमिनी की एपीआई की मेरे को रिक्वायर्ड होगी और बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एपीआई की बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल एआई स्टूडियो में चले जाएं। यहाँ पर इस पेज पर आप आ जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना या अपने अकाउंट से साइन इन कर लेना। जैसे मैंने साइन इन करा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जैसे मेरी प्रीवियस यहाँ पे एपीआई कीज बनी हुई है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे चूज एंड इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख देना। जैसे मैं यहाँ पे सेम फीफा प्रोजेक्ट रख देता हूँ, मैं इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर एपीआई की भी क्रिएट करनी होगी। तो अब अपना एपीआई की का नाम हमें रखना है, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम एपीआई की का भी नाम। तो इसका नाम मैं फीफा 2026 रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने एंड पर, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। क्रिएट की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से की क्रिएट हो जाएगी और आपको बस वहाँ से इसे कॉपी करना है और अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। एपीआई की कुछ ऐसे बन गई है, आपको यहाँ से सिंपली से कॉपी कर लेना है। और हाँ, इसे थोड़ा सा हाइड करके रखना है, ये सेंसिटिव आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है एपीआई की में। तो अगर आपको यहाँ से ये मिस हो जाता है, तो जैसे यहाँ पे ये क्रिएट हो गया फीफा प्रोजेक्ट, आपको यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसे कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से भी कॉपी हो जाएगी। अब पेस्ट कहाँ करना है, मैंने प्रॉम्प्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि जो हमारी एपीआई की है उसे स्टोर करना है डॉट ईएनवी में। जो डॉट ईएनवी होता है ये यहाँ पर रीड नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये गिटहब में यहाँ पे शो नहीं, गिटहब इसे मतलब कि शो नहीं कर पाएगा। तो इसके हेल्प से हमारी एपीआई की सिक्योर रहेगी और हमारा सिक्योरिटी फीचर भी इनेबल रहेगा। और अगर आप डॉट ईएनवी में नहीं करेंगे तो आपकी ये कोई भी रीड कर सकता है, तो हम डॉट ईएनवी में रखेंगे तो सही रहेगा। अब यहाँ पर जेमिनी एपीआई की जगह मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा। एपीआई की को मैंने पेस्ट कर दिया जहां मैंने आपको बताया था। अब मैं पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा एंटी ग्रेविटी की आईडी को ओपन करना। तो जब फर्स्ट टाइम कुछ एंटी ग्रेविटी आपको ऐसा शो करेगा, मे बी
कोई डिफरेंट हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैलेंज को कर रहे हैं और एंटी ग्रेविटी डाउनलोड नहीं है आईडी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ एक गाइड वीडियो भी दे दूंगा जिसकी हेल्प से आप एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करना सीख लेंगे। नहीं तो सिंपल स्टेप होता है। मे बी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑप्शन आए ओपन फोल्डर, तो आपको डायरेक्टली ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। नहीं तो आप टॉप लेफ्ट साइड में फाइल पर देख जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद ओपन फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मैं यहाँ पे डी ड्राइव में फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है सिंपली और फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम कुछ भी रख देना, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे फीफा प्रोजेक्ट। और अब आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फोल्डर। अब फ़ोल्डर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर अब 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसकी जो यहाँ पर लिमिट है वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको उसका ध्यान रखना है कि लिमिट एग्ज़ॉस्ट ना हो, उसके लिए आपके पास 2 कम से कम अकाउंट होने चाहिए। तो मेरे पास 2 अकाउंट है। सबसे पहले येस आई ट्रस्ट दिस ऑथर पे क्लिक कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 अकाउंट आपको चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 अकाउंट है, तो मैंने अभी फर्स्ट अकाउंट से कर रहा हूँ। जब ये लिमिट एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी तो मैं सेकंड अकाउंट में स्विच हो जाऊँगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपके लेफ्ट साइड में आपका वो फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया है, जो अभी आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करा, उस पूरे प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। मैंने पूरा पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको सिंपली मैं यहाँ पर इसे एंटर मार देता हूँ। अब ये अपना सारा वर्क स्लोली-स्लोली कर देगा, सब कुछ कर देगा, ये एनालाइज़ कर देगा। पहले फ़ोल्डर को एनालाइज़ करेगा कि फ़ोल्डर में कोई एक्जिस्टिंग यहाँ पे फाइल्स तो नहीं है। उसके बाद ये आगे जनरेट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर फाइल्स। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं, उसके बाद जब कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको अभी मिलता हूँ वीडियो में। 30 से 40 सेकंड के बाद ही इसने पूरे इम्प्लीमेंटेशन प्लान पहले रेडी कर दिया है। आप इसे पढ़ लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहीं से कंटिन्यू प्रोसीड कर देना। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट दे के कह सकते हो कि ये मुझे एनहांस करना है। लाइक इसने बताया है कि ये जेमिनी एपीआई की को यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसने बता दिया कि क्या-क्या फाइल जनरेट होंगी, किस-किस का यूज़ करेगा, लाइक फास्ट एपीआई, यूवीकॉन, पांडेटिक। ठीक है, तो ये सब कुछ इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान में सब कुछ बता दिया है, क्या-क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, क्या बैकएंड में होगा, क्या फ्रंट एंड में होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक कर दें तो ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा फर्दर। तो ये क्रिएट कर रहा है अपनी फाइल्स। तो ये सिंपली आपको जनरेट करने देना है। और हाँ, ऐसे इंटरफेस आपको मल्टीपल टाइम्स आएँगे, लाइक कि अलाउ करना है आपको दिस टाइम, अलाउ करना है ऑलवेज़। तो आपको हमेशा अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करके या ऑलवेज़ अलाउ पे, येस एंड ऑलवेज़ अलाउ पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, जितनी टाइम भी आपसे पूछा जाए। और बीच में कोई भी एरर आता है तो उस एरर को आपको यहाँ से कॉपी करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आए तो, और आपको यहीं पर दोबारा पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद वो दोबारा उसका सोल्यूशन दे देगा आपको। तो अभी ये वर्किंग है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसलिए जैसे कि ये देखो इसने अभी बैकएंड पूरा जनरेट कर दिया है। देखो बैकएंड में रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल हाथ के आती देखो जनरेट कर दी, क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया इसने, सब कुछ ये जनरेट कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हो जाएगा जल्दी। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलता हूँ। देखो कितनी जल्दी से जल्दी ये हमारी फाइल्स को जनरेट कर रहा है। लाइक इसने सारी फाइल्स जनरेट कर दी, एआई वॉइस एजेंट चैटबॉट भी बना दिया, फैन का डैशबोर्ड बना दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसने मोक मैप भी बना दिया, वेदर का भी बना दिया, फ्रंट एंड की बैक एंड की सारी फाइल्स सब कुछ इसने जनरेट जल्दी जल्दी करता जा रहा है। अभी भी ये वर्किंग है। और इसने ऑटोमेटिकली जो हमने एपीआई की दी थी वो भी इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। सब कुछ ये करता जा रहा है। आप देख सकते हैं डॉट env में है मेरी एपीआई की फाइल, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी कुछ ये जनरेट करता जा रहा है। तो इतना फास्ट तो भैया कोई कोडिंग भी नहीं कर पाएगा, जितना फास्ट ये जनरेट करके दे रहा है। अब देखते हैं और कितना टाइम लेता है। अभी अप्रोक्स 2 मिनट्स ही हुए होंगे प्रोजेक्ट को। मैंने जब प्रॉम्प्ट दिया था फर्स्ट टाइम तो अभी 2 मिनट ही हुए हैं और इसने सभी फाइल्स लगभग जनरेट कर दी है। और इनके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रंट एंड का फ़ोल्डर है जिसमें है, फ्रंट एंड का फ़ोल्डर में इंडेक्स, एचटीएमएल, टेलविंड, सीएसएस सब कुछ इसने ऐड कर दिया है सब कुछ। अभी थोड़ा-सा और रह गया, अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना है फाइनल प्रोजेक्ट। सेम टाइम वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सिमिलर अपडेट्स के लिए। एप्रोक्स यहाँ पर 8 से 10 मिनट और लिए हैं। उसके उसमें इसने पाइथन का वर्ज़न चेक करा है, एंटी ग्रेविटी ने मेरे इंस्टॉल है या नहीं, नोड जेएस का वर्ज़न चेक करा है और साथ-साथ एनपीएम का। तो आपको ये तीनों अगर आपके डिवाइस पर इंस्टॉल नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो वो वाली वीडियो होगी एंटी ग्रेविटी आईडी वाली, मैंने उसमें भी आपको बता रखा है कैसे इंस्टॉल करना है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो सिंपल प्रोसेस होता है तीनों का। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद इसने कुछ यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा है, तो आपको सिंपली एक्सेप्ट ऑल पे यहाँ पर क्लिक कर देना वन टाइम, तो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। 2 चेंजेस होंगे और वो कंटिन्यू उसके आगे स्टार्ट कर देगा करने के लिए, अगर आपके केस में ऐसा आता है तो।
और हाँ, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, जो आप प्रॉम्प्ट रेडी करोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा समय लेना और उसके बाद ही प्रॉम्प्ट अच्छा-सा बनवाना आप। डायरेक्टली अगर आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे बार बार चेंजेस करवाने पड़ेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लिमिट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाए। अभी तो मैं सिंपली एक ही अकाउंट से अभी अभी तक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, देखते हैं कब तक चलेगा। और हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर मतलब कि नहीं बन पाया, मतलब लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, तो या तो आप आईडी चेंज करना, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से आप मॉडल चेंज करना। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जो जेमिनी का 3.5 फ्लैश मीडियम मॉडल है यही बेस्ट रहेगा। बस सब कुछ हो गया है, बस कंप्लीट रीडमी फाइल भी जनरेट कर दी है अभी-अभी। सब कुछ उसमें फ्लो चार्ट वगैरह ये अभी आपको ऐसे नहीं दिख रही। जब मैं इसे यहाँ पर गिटहब पर पुश करूँगा तब आपको सही से दिखेगी और इसने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि हमें इसे कैसे ओपन करना है, कैसे लोकल होस्ट पर ओपन करना है। ये यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब ये सिर्फ वॉक थ्रू जनरेट कर रहा है, लास्ट टॉपिक रह गया है, मतलब लास्ट चीज़ रह गई है फाइल वॉक थ्रू की। बस ये जनरेट होते ही ये ओपन हो जाएगा लोकल होस्ट पर। और अगर आपके साइड पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले मेक श्योर करना, सबसे पहले तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, दूसरे नंबर पर नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, तीसरे नंबर पर एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए। आप इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो देख सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा बता रखा है, आप वहाँ से भी देख लेना तरीका। और और भी आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से देख लेना, क्योंकि सिंपल स्टेप है। पाइथन तो आई होप आपका इंस्टॉल होगा ही मेरे अकॉर्डिंग। तो ये आप देख लेना। अब आगे देखते हैं, कुछ स्टेप और रह गए हैं, जैसे कि सिर्फ वॉक थ्रू रह गया। वॉक थ्रू के बाद कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। एपीआई की भी सब कुछ इसने सेट कर दिया है। अब देखते हैं और कितना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस फाइनल स्टेप रह गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते जाना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चले जाऊंगा कि कैसे इन्हें हमें गिटहब में पुश करना है, कैसे इन्हें मुझे डिप्लॉय करना है और कैसे प्रोजेक्ट को मैं लास्ट में सबमिट करता हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना वीडियो को एंड तक। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल कोटा रीच हो गया है मेरा, बिल्कुल एंड पे 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बस ओपन होना ही रह गया था। अब आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते, मॉडल चेंज करके भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली अपनी आईडी पे जाना है, आईडी पे जाने के बाद आपको यहाँ पर साइन आउट कर देना है और न्यू अपने जीमेल से ऐड यहाँ पे साइन इन कर लेना है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रीवियस जितना भी काम हो चुका है वो सेव रहेगा आपका। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने जो फोल्डर बनाया था वो फोल्डर को दोबारा से ओपन कर लेना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जो साइन आउट कर लेता हूँ और दोबारा से नए अकाउंट से साइन इन करने के बाद जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपको मिलता हूँ। फाइनली यहाँ पे प्रोजेक्ट इसने पूरा यहाँ पे लोकल होस्ट पे दे दिया था, बट ये ओपन नहीं हो पा रहा। ये सभी लोकल होस्ट यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ, कुछ ऐसा पेज आ रहा था, तो सिंपली आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, एंटी ग्रेविटी में यहीं पे पेस्ट करके बता सकते हैं कोई भी लोकल होस्ट सर्वर ओपन नहीं हो पा रहा, और सिंपली कमांड इसे दे दो। ये दोबारा से थोड़ी समय में ही सब कुछ अपडेट करने के बाद दोबारा से चेक करेगा, और जैसे अभी चेक कर रहा है फास्ट एपीआई को, और दोबारा से स्टार्ट करेगा प्रोसेस को। तो दोबारा स्टार्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। और हाँ, अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, स्टार्टिंग में सभी फाइल्स जल्दी बन गई थी, बट बैकएंड में थोड़ा चेक करने में और थोड़ी चीज़ें को इसने चेक करा है, लाइक पाइथन, एनपीएम, नोड.जेएस को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा है। अभी अप्रॉक्स मेरे को 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो फाइनली गाइस, काफ़ी देर के बाद अप्रोक्स 50 से 55 मिनट के बाद प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुली बन गया है। आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में टाइम लगता है। बन तो पहले गया था, बट ओपन होने में दिक्कत हो रही थी। मल्टीपल टाइम मैं ये जो लोकल होस्ट सर्वर है इसे क्लिक कर रहा था तो ओपन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसे मल्टीपल टाइम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा, तब जाके ओपन हुआ है। अगर आपके एंड में ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस जो पूरा फोल्डर है प्रोजेक्ट का, फीफा प्रोजेक्ट जैसे मेरा फ़ोल्डर है, उसको आप वीएस कोड में ओपन कर लें। वीएस कोड आई थिंक आपके सभी के डिवाइस में इंस्टॉल होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। तो इंस्टॉल तो होगा ही, और वहाँ से आप ओपन करके वहाँ से भी आप न्यू टर्मिनल से इसे ओपन कर सकते हैं। सिंपली मैं बता देता हूँ, मेरा प्रीवियस जो कैप्सूल प्रोजेक्ट था गूगल कैगल का, वो मेरा वहीं से ओपन हुआ था, जहाँ से इन्होंने बता रखा है सबसे पहले आपको एक टर्मिनल ओपन करना होगा उसमें। वो मैं आपको भी शो कर दूँगा, अगर आपके केस में ना हो। वैसे 90% चांस है आपका यहीं से ओपन हो जाएगा। फाइनली कुछ प्रोजेक्ट मेरा ऐसा शो हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही बना है। थोड़ा सिस्टम मेरा लैग कर रहा है, बट कोई बात नहीं। दो दो डैशबोर्ड शो हो रहे हैं, फैन का अलग, ऑर्गेनाइजर का अलग। थोड़ा सा पेशेंट रखना प्रोजेक्ट बनाने में। यहाँ पर आपको शो हो रहा है डलास स्टेडियम स्टेटस। अब जानते होंगे इस बार का फीफा वर्ल्ड कप तीन स्टेट्स में, तीन कंट्री में हो रहा है, लाइक मैक्सिको, यूएस और एक कंट्री और है, याद नहीं आ रहा मेरे को, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये डलास स्टेडियम यूएस का ही है।
सबसे यहाँ पर बढ़िया बात नीचे आप देख सकते हैं लाइव सिंक है जो हर 5 सेकंड के बाद टेलीमेंट्री हब यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। इसमें आपको क्या-क्या शो होगा टेलीमेंट्री हब में 5 सेकंड के बाद यहाँ पे रिफ्रेश होगा गेट का वेट टाइम, पार्किंग की अवेलेबिलिटी, क्लाउड की डेंसिटी ये सब कुछ चेंज होता रहेगा थोड़े-थोड़े टाइम के बाद मतलब 5 सेकंड के बाद। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मार्कर्स दिख रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा ऊपर करूँ तो शो ऑल में सभी मार्कर्स हैं। अगर आप सिर्फ एक्सिस और पार्किंग वाले में क्लिक करते हैं तो आपको एक्सिस और पार्किंग वाला ही मार्कर शो होगा। अगर आप फूड एंड रेस्टरूम में क्लिक करते हैं तो सिर्फ फूड वाला ही यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आप मेडिकल एंड लॉस्ट में क्लिक करते हैं तो मेडिकल एंड लॉस्ट वाला ही आपको शो होगा। नीचे इंडिकेशन दे रखे हैं लाइक ग्रीन में लो क्यू है, ऑरेंज में मॉडरेट क्यू है, रेड में बिजी क्यू है, नीचे कुछ बता रखा है लाइक जी से गेट है, पी से पार्किंग है। आप ऐसे देख सकते हैं और मैप कौन सा है यहाँ पे लीफलेट और ओपन स्ट्रीट का मैप है यहाँ पर। सबसे टॉप राइट में एक यहाँ पे टेम्परेचर वेदर का बता रखा है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में और मंथली का वो बता रखा है क्लियर है मेनली क्लियर यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की वाइंड की स्पीड बता रखी है। डिफरेंट लैंग्वेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं लाइक फ्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं या और भी लैंग्वेज आप जहाँ पे जो है आप अपने अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज को इन्हें और बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा लैग ज़्यादा कर रहा है सिस्टम पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई आज भाई मेरा गेमिंग लैपटॉप कैसे करके मानेगा। इसे थोड़ा-सा आज इसे लाइट चार्जिंग लगाना पड़ेगा तब थोड़ा काम करेगा सही से। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी का ब्रॉडकास्ट शो हो रहा है जो ऑर्गेनाइज़र चला रहे हैं। सिर्फ़ यहाँ पे इमरजेंसी वाले ही शो होंगे, अदर नहीं शो होंगे, वो मैं अभी आपको डेमो दिखाऊँगा, ये फैन्स को शो होंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देख सकते हैं मैच मोड्स का असिस्टेंट है, आप इसमें जैसे कि व्हिच गेट इज़ शॉर्टेस्ट अवेट मैंने यहाँ पे पूछा, तो इसने एक जवाब दिया है जो थोड़ा-सा गलत है क्योंकि यहाँ पर जो जेमिनी की की है ना, वो उसमें बिलिंग इनेबल नहीं है तो उससे वो काम नहीं कर पा रही और मैं करना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना एपीआई की के ही करना करके देखता हूँ। अगर उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं आती तो मेरे पे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट होंगे, उसमें मैं या तो जेमिनी की एपीआई की या किसी और की एपीआई की यहाँ पे चेंज करवा के करूँगा क्योंकि यहाँ पर बिलिंग से मेरे पैसे भी डिडक्ट हो सकते हैं बाद में। और आप यहाँ से इसे वॉइस से भी पूछ सकते हैं या मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, सभी काम कर रहा है, मैंने अभी करके देखा है। तो अभी मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, सब अच्छे से काम कर रहा है। ये जो नीचे आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट के सजेशन आ रहे हैं, प्रॉम्प्ट के सजेशन भी आप ले सकते हैं। नीचे यहाँ पे लाइव सिक्योरिटी ऑपरेशन है, जो भी अलर्ट आएँगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पे सभी स्टेटस देख सकते हैं। लैपटॉप मेरा बिल्कुल भी सही नहीं चल पा रहा, बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है। पार्किंग स्टेटस है, आप सभी देख सकते हैं रेस्ट रूम का स्टेटस है, मेडिकल की फैसिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे नीचे शो कर रहा है। वन बाय वन आप देख सकते हैं, वॉलंटियर का सपोर्ट भी आप यहाँ से मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। रो वाइज़, कॉलम वाइज़ कि कहाँ है वॉलंटियर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो आपकी चीज़ लॉस्ट हुई है लाइक किसी का आईफ़ोन 15 प्रो लॉस्ट हो गया तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी एस्केप गाइड भी आपको दे रखी है यहाँ पे, सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइज़र के डैशबोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन कंट्रोल रूम है, जहाँ पे जनरेट जेमिनी ऑडिट है। इसे जनरेट यहाँ पे करवा लिया। अब और भी देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ज़ोन ट्रैफिक डेंसिटी बता रखी है। नॉर्थ स्टैंड में 20,000 में से कितनी है, ऑलमोस्ट फिल हो गया है। नाउ नॉर्थ, साउथ में, वेस्ट में सब कुछ यहाँ पे बता रखा है कौन कहाँ पे कितना फिल हो गया है। यहाँ पे गेट का क्यू बता रखा है और वेट टाइम की कितना रुकना पड़ेगा। लाइक गेट ए में कम रुक सबसे कम गेट सी में रुकना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा गेट बी में रुकना पड़ेगा। यहाँ पे अपडेट दे रखा है। नीचे बोटलनेक का टाइम बता रखा है 20 हाँ, एवरी 5 सेकंड में अपडेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलंटियर स्टाफिंग है लाइक अगर आप यहाँ से वॉलंटियर इंक्रीज करना चाहते हैं 85 हो जाएंगे यहाँ पे से इंक्रीज करके 670 हो जाएंगे, यहाँ से इंक्रीज करके 95 हो जाएंगे तो ऊपर मतलब कि ऊपर कम हो जाएंगे नीचे ज़्यादा होंगे तो टोटल वॉलंटियर 310 ही है, आपको बस अरेंज करना होगा। और यहाँ पे सस्टेनेबल मैट्रिक्स बता रखी है मतलब कि यहाँ पे कितना वेस्ट हमारा रिसाइकल किया गया है, कितना वाटर कंजर्व किया गया है, कितना कार्बन ऑफसेट है और कितना सोलर ग्रीन पावर यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे एवरी 5 सेकंड के बाद यहाँ पर अपडेट होता है। और ये है ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी नोटिस जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर भेजेगा। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे टॉप पर इमरजेंसी में आप ब्रॉडकास्ट में दे सकते हैं हैवी क्राउड वाला है तो अभी ये चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आप अपने कोडिंग कोई भी इन्फो देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं या क्रिटिकल देना चाहते हैं। सिंपल याद रखना यहाँ पर वार्निंग ही आएंगी तो यहाँ पे मैं एक बार आपको वार्निंग में दिखा देता हूँ लाइक कोई और आपको मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। तो एक बार हम ये वाला करते हैं मेडिकल टीम डिस्पैच वाला एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमने यहाँ पे इसे भेज दिया और इसे ट्रांसमिट अलर्ट हमने सक्सेसफुली इसे सेंड कर दिया। तो आपको ये कहाँ दिखेगा? फैन वाले में चले जाएँगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो भी हमने यहाँ पे भेजा है। ये वार्निंग वाला है। ये वार्निंग वाला। आपको यहाँ पर टॉप पर सिर्फ़ क्रिटिकल वाला ही चेंज होता दिखेगा। एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऑर्गेनाइज़र पे वापस चलता हूँ। ऑर्गेनाइज़र पे
और क्रिटिकल वाला इस बार सेलेक्ट करता हूँ और क्रिटिकल वाले में ये पेस्ट करता हूँ और भेजता हूँ मैं आपको ट्रांसमिट लाइव। तो ये सक्सेसफुली भेज जा चुका है। तो आप देख सकते हैं मेडिकल टीम वाला आया है, मतलब सिर्फ क्रिटिकल वाला ही ऊपर दिखेगा, बाकी इन्फो और वार्निंग वाला शो नहीं होगा। तो अब ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट बढ़िया बन चुका है। अब मेन चीज आई इसे हमें गिटहब पर पुश करने की और डिप्लॉय करने की। नेक्स्ट स्टेप आता है अब हमें गिटहब पर कोड को पुश करने का। उसके लिए गिटहब का अकाउंट आपको चाहिए। अगर आपने गिटहब का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पर सिंपली ब्राउजर पर सर्च कर लेना github.com और साइन अप पर क्लिक करना। और यहाँ पर सिंपली यहाँ तो कंटिन्यू विद गूगल या मैनुअली ईमेल पासवर्ड यूजर नेम और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आप कर लेना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद साइन इन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट आ गया है। साइन इन होने के बाद मेरी मल्टीपल रिपोर्ट दिख रही होंगी आपके सामने। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपको सिंपली न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम रखना है कुछ भी, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी रिपो बना ली है फीफा मैचमेट एआई। आपको कुछ भी यहाँ पे रिपो का नाम रख लेना है, कुछ भी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बारे में लिख देना आप एक लाइन का। और कुछ नहीं करना, क्रिएट रिपो पे आपको क्लिक कर देना है बस। जब आप सिंपली क्रिएट रिपो पे क्लिक कर देंगे तो आपकी रिपो बन जाएगी। आपको मैं शो कर देता हूँ। क्रिएट रिपो पर क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए हैं वैसे फॉलो करोगे तो डायरेक्टली आपका ऐसा कुछ शो होने लग जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, मुझे पुश करना है कोड वीएस कोड से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा डी ड्राइव में है तो आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है। तो मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है वीएस कोड का, आप इस पे क्लिक कर देना तो डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी वीएस कोड में ओपन हुआ हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पे वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ वीएस कोड को तो प्लीज़ एक बार वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे आप रीडमी फाइल ऐप पे आएंगे ना तो आपको रीडमी फाइल पर एक जगह क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो एपीआई की है वो आपको यहाँ पे शो हो। मेरे को अभी शो हो रही थी तो मैंने रीडमी फाइल से हटा दी। आपको हटा देनी है, एंटी ग्रेविटी डायरेक्टली रीडमी फाइल में भी ऐड कर देता है। तो आपको पहले हटा देनी है, नहीं तो कोड पुश नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरे नंबर पर जो डॉट ENV है, यहाँ पर एपीआई की से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉट ENV में रह सकता है एपीआई की। तो आपको टॉप पर यहाँ पे टर्मिनल पर क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल जैसे कि ओपन हो गया है। अब सबसे पहले एक स्टेप और चीज ध्यान से देखें, आपको गिट इंस्टॉल करना है। गिट आपके बाद में भी काम आएगा जब आप प्रोजेक्ट को वीएस कोड से पुश करेंगे गिटहब पर, तो गिट ही काम आता है और गिट के बिना पुश नहीं होगा। तो आप सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने विंडोज के लिए, या मैक है या लिनक्स है तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा और आप क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसे आपको ओपन या डाउनलोड करना आता ही होगा। तो सिंपली आप उसे कर लेना, सिंपली एंटी ग्रेविटी की तरह ही है। अब आपको वापस इस पर आना है और जैसे आपने जो रिपो क्रिएट कर ली होगी उसके बाद आपको ये 5 से 6 कमांड्स दिख रही होंगी, इनको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेना है आपको। और ठीक है ना, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे वीएस कोड में जाएंगे, टर्मिनल को ओपन कर ही लिया है। टर्मिनल में बस वन टाइम पेस्ट कर देना और एंटर हिट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ पुश कर देगा, जैसे कि अभी ये पुश कर रहा है। अभी थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, जैसे कि अभी पुश कर रहा है। देखो इसने पुश कर दिया। अब आपको कैसे वेरीफाई करना है, आप अभी यहाँ पर टॉपर एक्सप्लोरर पर होंगे। लेफ्ट साइड में देखो आप अभी एक्सप्लोरर पर होंगे। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर सोर्स कंट्रोल वाले पर। तो सोर्स कंट्रोल वाले पर आने के बाद आपको यहाँ पर कमिट पर क्लिक करना है, कमिट पर। दोबारा बता रहा हूँ, आप एक्सप्लोरर वाले पे होंगे, आपको तीसरे नंबर वाले पे सोर्स कंट्रोल पर आना है और वन टाइम कमिट पर चेंज वहाँ पे क्लिक करना है और यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ पर ये कमिट हो जाएगा। एक बार मैं बैक करके देख लेता हूँ हुआ या नहीं हुआ। तो आपको बस यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख लेना है। फाइनली यहाँ पे पुश हो गया है। एक कि यहाँ पर रीडमी फाइल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही तो इसे थोड़ा-सा मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ। पेंसिल आइकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने एक बढ़िया सा रीडमी जनरेट करवा लिया है, आपको भी दिखाता हूँ। आप चाहें तो और बढ़िया भी जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। कमिट चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। कमिट चेंजेस कर लेता हूँ। अब देखते हैं, हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एक बार मैं देखता हूँ फीफा मैचमेट, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। जैसा मैंने कहा था बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। तो ये रहा सब कुछ। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीआई की भी नहीं आई। यहाँ पे एपीआई की आई नहीं है। तो ये सब कुछ अब लास्ट स्टेप रह गया डिप्लॉय का, तो वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। स्टेप आता है अब इसे होस्ट करने का। मैं वर्सल पर करवा रहा हूँ, सबसे इजी रहेगा। आपको ब्राउज़र पर सर्च करना है वर्सल.com। उसके बाद आपको अगर फर्स्ट टाइम है तो आप साइन अप पर क्लिक करना। मैं लॉगिन कर रहा हूँ।
लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा कंटिन्यू विद गिटहब करना। तो कंटिन्यू विद गिटहब पर ही आप करना, आपका थोड़ा ऑथराइज होगा और आपको पासवर्ड वगैरह आपको डालना है अपना गिटहब का, उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं थोड़ा देर ऑथराइज होने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट पर चले जाना है। प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपकी सारी रिपोजिटरी यहाँ पे शो हो रही होगी, अगर नहीं शो हो रही इन केस तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मैनुअली। जैसे मुझे ये वाली करवानी है फीफा मैचमेट, तो इसे ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने में बता रखा है फ्रंट एंड वाइट से बना हुआ है, बैक एंड फास्ट एपीआई से बना हुआ है। थोड़ा नीचे आना है, ये रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे आप एडिट पर क्लिक करेंगे ना, मेरे को इस समय दोनों को करवाना है, बैक एंड और फ्रंट एंड को, तो इसलिए मैंने ये टिक करा हुआ है रूट वाला। अगर आपको इन केस किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ फ्रंट एंड को या बैक एंड को करना होता तो आप उसे टिक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी रूट पर ही रहने देते हैं और इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू, ये हुआ नहीं क्या? हाँ, अब ये कंटिन्यू हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, डिप्लॉय पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो अभी ये 50 सेकंड ले रहा है, इतने सेकंड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जब ये फाइनली डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये हो गया है डिप्लॉय। अब कंटिन्यू विद डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा समय यहाँ भी ले रहा है। तो फाइनली डिप्लॉय हो गया है प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा दिख रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपके केस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नेटलिफाई या रेंडर पर भी करवा सकते हैं, वैसे ये सबसे इजी है वर्सल। और हाँ, अगर आपको बैकएंड करवाना है तो बैकएंड के लिए सबसे बेस्ट रेंडर रहेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फाइनली हम सबमिशन की तरफ चलते हैं। तो सबमिशन के लिए हम लिंक्डइन पोस्ट पर चलते हैं, तो लिंक्डइन को मैं ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले मैंने एक पोस्ट रेडी कर ली है, आप अपने एंड से यहाँ पर पोस्ट रेडी कर लेना। तो मैंने लिंक्डइन के लिए एक पोस्ट रेडी कर ली है, इसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और लिंक्डइन पर चले जाता हूँ। अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ एक बार क्रिएट कर लेना लिंक्डइन का अकाउंट। तो मैंने अभी से पेस्ट कर दिया है। अभी तक देखते हैं सब कुछ सही है। हाँ, अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही है। तो अब हमें एक काम करना है, कुछ हैशटैग्स और कुछ चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर। तो वापस बैक आता हूँ यहाँ पर। एक बार आप सबमिशन को छोड़ के रिसोर्सेज में जाना। रिसोर्सेज में जाने के बाद इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हैशटैग बिल्ड विद एआई, हैशटैग प्रॉम्प्ट वर्ड्स वर्चुअल, ये और ये हैशटैग तो हमें ज़रूर से यूज़ करने हैं। तो ये दोनों मैंने कॉपी कर लिए। अलग से भी मैंने कर रखा था प्रॉम्प्ट वॉर, पर वो उसके साथ आपको ये भी करना है। बिल्ड इन पब्लिक भी कर दिया था मैंने। तो अब एक हैशटैग मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये रहा। और हाँ, एक और हैशटैग चाहिए आपको, चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3 की जगह। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे चैलेंज 4 बना लेते हैं, क्योंकि ये चैलेंज 4 है ना। तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चैलेंज 4 कर देता हूँ। तो यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब एक चीज़ और करनी है। अब इन्हें करना है टैग। तो टैग के लिए इन्होंने बता रखा है गूगल फॉर डेवलपर और हैक टू स्किल को टैग करना है। कॉपी कर लेते हैं, लिंक्डइन पोस्ट पर चले जाते हैं। टैग के लिए इन्हें यहाँ पर हम टैग कर लेते हैं। थोड़ा सा बीच में हम स्पेस दे देते हैं। हैक टू स्किल्स को टैग हो गया। दोनों को मैंने टैग कर दिया है। थोड़ा-सा यहाँ पे गूगल फॉर डेवलपर्स के लिए आपको इसे कैपिटल में लिखना है। तो ये मैंने अब कर दिया टैग। अब एक चीज़ और रह गई है, हमें 2-3 इमेजेस लगानी है। तो कम से कम आप एक इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर से, डाउनलोड में जाके सबसे पहले फीफा इमेज 1 जो मैंने यहाँ पे करी थी, ओपन कर लेता हूँ इसे। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। प्लस का आइकन से हम एक और इमेज करवा लेते हैं, फीफा इमेज 2। तो फीफा इमेज 2 दोनों लगा दिया मैंने। नेक्स्ट कर लेते हैं। एक बार सब कुछ चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। सब कुछ कर लिया है मैंने, यहाँ पर सब कुछ ऐड कर दिया है। और कुछ आपको ऐड करना है, गिटहब वगैरह का लिंक आप कर देना, मैं अपने केस में नहीं कर रहा। तो ये मैंने हैशटैग जितने लगाने थे मैंने सब कुछ लगा दिया है। अब सिंपली आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद अब मेन चीज़ सबमिशन की रह जाती है। आपको वो भी मैं अभी करके बताता हूँ। पोस्ट होने में थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो फाइनली यहाँ पर पोस्ट हमारी हो गई है सक्सेसफुली। आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, 3 डॉट पर क्लिक कर कर यहाँ पर एडिट पोस्ट। तो अब आपको क्या करना है, कॉपी लिंक टू पोस्ट पर वन टाइम यहाँ पे कॉपी कर लेना है। वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पर सबमिशन वाले पे जाना है। सबमिशन वाले पे जाने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। हमें 3 चीज़ें पोस्ट करनी है। सबसे पहले तो डिप्लॉय लिंक, गिटहब लिंक और लिंक्डइन पोस्ट। तो लिंक्डइन पोस्ट को हम एंटर कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ बता रखी है, यूआरएल जो सबका है वो एचटीटीपीएस से यहाँ पे इंक्लूड स्टार्ट होना चाहिए। तो एचटीटीपीएस से ही मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो वो ही स्टार्ट होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। अब डिप्लॉयमेंट लिंक चाहिए तो डिप्लॉयमेंट लिंक पे चलते हैं। ये वाला लिंक डिप्लॉयमेंट का है, पर इसे कॉपी मत करना, इसे एक बार न्यू टैब में ओपन करना। एक बार मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि एचटीटीपीएस वाला हमें लिंक चाहिए इसमें भी। तो अब ये देखो एचटीटीपीएस वाला है लिंक आ गया है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं हम अपने यहाँ पर। तो डिप्लॉयमेंट के लिंक को हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। चलो ये भी हो गया यहाँ पर हमारा। गिटहब मैंने ओपन कर लिया है, अपनी रिपो को ओपन कर लेता हूँ फीफा मैचमेट एआई वाली। तो रिपो पे जाने के बाद यहाँ पर सब चीज़ एक बार देख लेनी है, कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं आपको। उसके वैसे आपके पास 3 अटेम्प्ट होंगे, तो ऊपर से आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे भी मैं एक बार न्यू टैब में ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये भी हो पाया है, नहीं ये नहीं हो पाया। तो इसे भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी एच टी टी पी एस वाला लिंक आ गया है। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं अपने यहाँ पर, और ये गिटहब का लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सभी कुछ सही है, चैलेंज सेलेक्ट कर लिया, गिटहब रिपो लिंक, डिप्लॉय लिंक, लिंक्डइन पोस्ट लिंक, सब कुछ सही है। अब आपको मैक्सिमम यहाँ पर 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 1 अटेम्प्ट आप अभी कर लेते हैं। तो इसे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो पहला अटेम्प्ट आपका यूज़ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर कम है तो आप सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार मैं इवैल्यूएशन यहाँ पे हो रहा है, इवैल्यूएशन होने में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो आपके पास ये काम हो गया। अगर आपकी रैंक कम आती है तो आप दोबारा कर सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखना, जब आप दोबारा करोगे ना, अगर उसमें और भी कम रैंक आ गई ना, तो वही मानी मानी जाएगी आपकी। मतलब जो फाइनल आपकी है ना, फाइनल आपने जो सबमिट करा है वही आपका माना जाएगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं थोड़ा सा मैं चूक गया हूँ, यहाँ पर मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आ गई है। 89.55% मेरे इवैल्यूएशन स्कोर आया है, जिसमें कोड क्वालिटी, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सभी की स्कोर यहाँ पर आ रही है। अभी मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाऊंगा, मुझे कहाँ पे सुधारना है, मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना है अपनी कोड क्वालिटी को, थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलाइनमेंट को, थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव करनी है। और आप मेरी रैंक देख सकते हैं 506 आई है, अंडर 400 नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको फिर भी बता दिया। अब आप ऐसे ही कर लेना। अटेम्प्ट 1 मेरा हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। मैंने, हाँ सच में मैं फर्स्ट टाइम ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक पहले कोई भी चैलेंज नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, आप इससे देख के बना लेना। और एग्जैक्टली ये जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा मत करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर लिया है, आपको बिल्कुल भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर थोड़े से इंक्रीज़ कराएं गाइस।